जगह से आती है। ये देखें, आज यूजीसी बिल के विरोध में ग्वालियर में बड़ा प्रदर्शन हुआ है। एडवोकेट अनिल मिश्रा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, उनसे जानना चाहते हैं जो आप बिल का विरोध हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया है, उसके बाद फिर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ स्थगन किया है। अगर सरकार की मंशा पवित्र होती, समझौता के आधार पर होती, तो वो बिल जारी नहीं करती। अगर सरकार आज भी थोड़ी शर्मनाक स्थिति में आती है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कल कमेंट किया था जब स्थगन दिया था, तो सरकार इसे स्वयं वापस ले ले, अन्यथा ये आंदोलन पूरे देश में लगातार चलते रहेंगे और उग्र होते जाएंगे। ना सवर्ण अब दबेगा ना पीछे हटेगा। एक और चीज आती है कि जैसे आरक्षण की बात हो, SC ST की बात हो, दहेज एक्ट की बात हो, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं। बिल्कुल, सवाल तीन ही चीजों पर खड़े हुए हैं कि आपने हमारा शोषण किया। आज तक जितने राजनीतिक दल हैं सबों ने सवर्णों का ही शोषण किया है। पहले 50% आरक्षण दे दिया हमारे हिस्से में से, हमारा हिस्सा है वो। अगर हम प्रतिभाशाली है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? क्या दोष है हमारा? हमारे बच्चे प्रतिभाएं निकालते हैं तो उसमें क्या दोष है किसी का? वो 50% भी खत्म कराएंगे हम। SC ST जो एट्रोसिटीज एक्ट है, जो सवर्णों के विरुद्ध लाया गया, उसको भी खत्म कराएंगे। और ये कानून तो अब किसी भी कीमत पे हम कहीं से दूर दूर तक टिकने ही नहीं। इसको समानता है, जो नीचे का तबका है उसको ऊपर आना चाहिए, तो उसके लिए क्या व्यवस्था है? जो तबका 78 साल में ऊपर नहीं आ पाया, वो अगले 7800 साल में नहीं आ सकता। चाहे हमारा 100% दे देना, वो वहीं रहेगा और उससे आगे नहीं आ पाएगा। तो उसके लिए क्या सरकार दोषी है या वो लोग वर्ग दोषी है? सरकार दोषी है, साथ में वर्ग दोषी है, क्योंकि सरकार हमारा खून चूस के, हमारा टैक्स का पैसा ले लेके जबरन सुविधाएं दे रही है, जबरन लुटा रही है। जब तक छात्र हम परिश्रम नहीं करेगा, पढ़ के आगे नहीं बढ़ेगा, उन्हें तो ये सिखाने की सरकार की कभी जरूरत नहीं हुई, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए था। सरकार वोट की खातिर उन दलितों को आज भी दलित बनाए हुए और अगले 7800 साल तक बनाई रहेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस देश में एक समान नागरिकता लागू होगी, जो आर्टिकल अनुच्छेद संविधान का 14 कहता है। अब हम न आरक्षण पर झुकेंगे, न किसी अन्य कानून पर झुकेंगे जो जात बिरादरी के आधार पर है। जो पिछड़ा है वो आगे स्वयं आए मेहनत करके। हमारा बिल्कुल ठेका नहीं है, हमारी कोई गारंटी नहीं है। हमने 78 साल पहले दे दिए, अब 1 साल भी नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी सनातन समर्थक है और अब इसमें आपने मोदी का, प्रधानमंत्री मोदी का, अमित शाह का भी पुतला जलाया है। सनातन समर्थक होते सरकारें तो देवताओं की जातियां निर्धारित नहीं करते। भागवत साहब, भागवत कहता है शूद्र हैं परशुराम जी, हनुमान जी शूद्र हैं। मोदी जी कहते हैं साहब राम जी उंगली पकड़ के चलेंगे उनकी, ये मोदी जी हनुमान जी को पतंग उड़ा के उड़ाएंगे। ये सनातन है, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रधानमंत्री को। सनातन के नाम पे वहां बैठते हैं कुर्सी पे। मणिकर्णिका घाट का क्या हुआ? पूरे घाट की जो हमारी पुरानी से पुरानी मूर्तियां, धरोहर थी, उन सबको तोड़ मरोड़ के रख दिया। भगवान शंकराचार्य का अपमान किया। ये सनातनी कहते हो? सनातन झूठ बोल के आए थे, गलत चोला पहन के आए थे। अब इस चोले को हमने उतार दिया। अब हम किसी भी चोले के भ्रम में नहीं आएंगे। अब हम स्वयं सवर्ण अपनी सरकारें गठित करेंगे। हमें कोई राजनीतिक दल नहीं चाहिए। तो इसमें आंदोलन कहाँ तक जाएगा? आंदोलन उस सीमा तक जाएगा जब तक जो हमारे कानून जो खिलाफ हैं सवर्णों के, वो समाप्त नहीं होते। ये जो आरक्षण है ना, ये आर्थिक आधार पर नहीं लागू होता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। एडवोकेट अनिल मिश्रा है, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं, ग्वालियर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के, और इनके नेतृत्व में रक्षक मोर्चा ने आज जो यूजीसी बिल 2026, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे कर दिया है, उसके विरोध में बड़ी तादाद में ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर उनका प्रदर्शन रहा है। देखना है कि ये लड़ाई आंदोलन कहां तक पहुंचता है। आप देख रहे हैं बिल्लू बादशाह न्यूज में हरीश चंद्र कुशवाहा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो कीजिए और इस प्रकार की खबरें आप देखते रहिए।